अभी देखो आप लोग का क्या हुआ, प्रैक्टिस सेट 6.2 आज चालू हो गया। अभी इसके पहले मैं पूरा एग्जांपल आप लोग का सॉल्व करा दिया था। अभी इस लेक्चर में देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6.2 का आप देखोगे तो मैं पूरा सॉल्यूशन के साथ में लिखा हूँ। अब इसके बाद देखिए इसलिए लिखा था क्योंकि देखिए इसको करके समझाना और फिर उसका लिखने में बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा था। इसके लिए मैं सोचा नॉर्मल छोटा छोटा रहता है, हमको देख के कंटाला नहीं आता और ये जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं लिख दिया हूं तो आपको नहीं समझाऊंगा हर एक चीज। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ता हूं। क्वेश्चन में क्या देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च लुकिंग, मीन्स क्या बोलता है, कोई पर्सन है वे क्या करता, अ पर्सन इज स्टैंडिंग खड़ा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च, वे क्या है 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च से दूरी पर खड़ा है, लुकिंग एट इज टॉप, और वे क्या करता है, लुकिंग करता है मीन देखता है, कहां पर देखता है, चर्च के ऊपर एकदम टॉप पे देखता है, लेकिन कितने 80 मीटर दूरी पर खड़े होकर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, और वे एलिवेशन का एंगल बनाता है। तो मैं आपको बताया था एलिवेशन मीन ऊपर का बनता है, एलिवेशन ऑफ इस एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च, तो उसका फाइंड करना है चर्च कितना हाइट है, उसका चर्च का हाइट कितना है वही हम लोग को क्या करना, फाइंड करना। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग को डायग्राम बता देता हूँ। तो इसमें एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, मैं एक क्या लेट कर लेता हूँ ए बी। इसमें ध्यान से देखो ए भी हमारा क्या है, चर्च है, क्या है ए भी हमारा क्या है, एक चर्च है। उसमें हम लोग का क्या है बी सी जो है वे क्या उसका 80 मीटर क्या है लंबाई दूरी पे खड़े हैं। तो 80 मीटर क्या दूरी पे खड़े होने के बाद क्या हो रहा है, सी मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ से लुक कर रहा है, लुक मतलब देख रहा है यहाँ से कहाँ पर, टॉप पे। ए भी हमारा एकदम चर्च है, ए भी हमारा क्या है, ए भी जो है ए हमारा क्या है एक चर्च है, चर्च है। तो चर्च के एकदम टॉप क्या है ए है और एकदम नीचे का बी। तो ए यहाँ से लुक कर रहा है 80 मीटर खत्म हो गया। अब उसके बाद 45 यहाँ से एक एंगल बन रहा है, कौन सा, एलिवेशन का एंगल। फाइंड हम लोग को क्या करना है, ए बी का वैल्यू मीन्स यही हमारा हाइट होगा, तो यही हमको फाइंड करना है। तो देखो अभी मैं लिखा क्या हूँ, लेट ए बी द चर्च, हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए ए बी हमारा क्या है चर्च है। सी इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्व, सी कहाँ से एक पोजीशन है जहां से मैं खड़ा होकर देख रहा हूं चर्च के टॉप पे, ए लिख दिया। तीसरा क्या, एंगल ए सी बी इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, नॉर्मल सी बात है ए सी बी हम लोग का क्या एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसके बाद क्या देखो बी सी कितना है 80 मीटर है, बी सी कितना है 80 मीटर है। उसके बाद हम लोग का तीसरा क्या एंगल, सॉरी बी सी के बाद 80 मीटर, फिर एंगल ए सी बी कितना है 45 डिग्री। ए हमको क्या है गिवन है, दिया हुआ है, इतना आप लोग को प्रॉपर आगे रहेगा। अब उसके बाद क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो 90 का रहता है, हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके बाद हम लोग को ए बी सी, अब इसमें ध्यान से देखो हम लोग को ए दिया है एंगल दिया, हमको फाइंड क्या करना, हाइट फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा ही लगेगा, क्योंकि इसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, और एंगल थीटा के सामने वाला ये तो इस एंगल के सामने वाला होगा, बट इस थीटा के सामने वाला ये क्या होता है अपोजिट क्या एडजेसेंट होता है, और सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूस। अब 1045 क्या होगा 1045 का। अब ए बी देखो, ए बी हमारा क्या है अपोजिट है, टेन थीटा का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट इसमें ए बी है, एडजेसेंट हमारा क्या है बी सी है, हो गया। अब इसके बाद देखो 1045 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, कितना होता है 1045 का वैल्यू 1 होता है, रख दिया। ए बी का वैल्यू हमको दिया नहीं है, क्या ए बी का वैल्यू दिया है, क्या नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू कितना दिया 80 मीटर दिया, तो मैं लिख दिया। इसका इधर इंटू करूंगा तो 80 बन जाए 80 आएगा, मीन्स देयरफॉर ए बी इक्वल टू 80 मीटर आ गया हमारा। 80 मीटर आया तो बस यही तो हमको फाइंड करना था ए बी, तो हम लोग आंसर में लिख देंगे द हाइट ऑफ द चर्च इज 80 मीटर। आप लोग को समझ में आ गया रहेगा, इसको आराम से आप लोग लिख लेना। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए हम लोग का क्या हुआ, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑब्जर्व लुक एट द शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज द 90 मीटर। ये क्या है 90 मीटर है, क्या है 90 मीटर। देन फाइंड द फॉर द शिप इज फॉर द लाइट हाउस। तो अभी इसको मैं आपको समझा दूं, और दिया गया √3 = 1.73। एक हम लोग का क्या लाइट हाउस है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, एकदम टॉप पे क्या है लाइट हाउस। सपोज समझ लो कि हमारा क्या एकदम टॉप पे क्या लाइट हाउस है,
और उसके बाद क्या बोलता है, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस नहीं बराबर सॉरी एंड ऑब्जर्व लुक एट द शिप मेक एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको पता है डिप्रेशन एंगल कैसा बनता है, नीचे की तरफ बनता है, मीन्स कहीं लाइट हाउस ऐसे रहेगा, अब एकदम टॉप पे है तो उसका डिप्रेशन एंगल कैसा ऐसा कहीं नीचे बनेगा। बना कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, सपोज मान लेता हूँ कि हाँ मेरा 60 डिग्री का बन गया। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, उसका हाइट भी दे दिया 90 मीटर दे दिया। फिर बाद में बोलता है देन फाइंड हाउ फॉर द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, मीन्स ये लाइट हाउस से शिप कितनी दूरी पे है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। यही मेन क्वेश्चन है, ये समझ लिया आप लोग। अब उसके बाद में एक बार रहेगा तो रिटर्न समझा देता हूँ। हम लोग को क्या लाइट हाउस है जो यहाँ पर एकदम टॉप पे, उधर से एक हम लोग का डिप्रेशन में एंगल बनता है 60 का, जो मैं यहाँ खींचा, क्या खींचा, एक डिप्रेशन में एक एंगल खींचा, वे 60 का। अब 60 के बाद हम लोग को बताता है कि जो लाइट हाउस की हाइट है वो कितना 90 मीटर है, वे भी दिख गया। अब उसके बाद लाइट हाउस से और शिप का डिस्टेंस कितने दूरी पर, तो हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। अब उसको देखो मैं आपको अच्छे से रख के डायग्राम में बनाया हुआ हूँ और उसके जो भी सॉल्व किया अच्छे से समझाता हूँ, प्रॉपर आ जाएगा आपको। देखो ए बी सी, एक मैं क्या बताता हूँ, बनाया एक ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल नहीं तो देखो पहले ए बी बनाया। ए हमारा क्या हुआ, एक लाइट हाउस हुआ, मीन्स कितना मीटर का, 90 मीटर का बन गया। अब लाइट हाउस यहाँ से हम लोग क्या 60 डिग्री का एक एंगल खींचते, कितने का, 60 का, कौन सा, डिप्रेशन में 60 का बन गया। अभी अगर यहाँ खड़ा रहूंगा तो ये सामने देखूंगा तो एक एंगल बनेगा, लाइन खींचेगा, लाइन ऑफ विजन, तो एक लाइन जाएगा तो लाइन खींच दिया मैं, इतना होने बाद देखो तो यहाँ पर अगर 60 का बनेगा, यहाँ 90 का, मीन्स फाइंड क्या करना अपने को, बी और सी, बस यही फाइंड करना है। तो देखो और अगर यहाँ पर है, यहाँ से एंगल बन रहा है, मीन्स ये 60 का है, तभी ये 60 का होगा। क्यों, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर इससे पहले वाले में भी बताया था आप लोग को कि हम लोग का क्या है, ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल मीन्स दो पैरेलल लाइन रहता है, उसके बीच में से ऐसा कटता है, तो एक प्रकार से आप बोल सकते हो जेड बनता है। क्या बनता है, कभी भी जेड बनता है, इस कॉर्नर का इस कॉर्नर का होता है अल्टरनेट एंगल। तो आपको ये सब पता ही है, इतना बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखो हम लोग को क्या है, लेट सेगमेंट ए बी द लाइट हाउस, जो अभी मैं बताया आपको वही सब लिखा हूँ, बाकी और कुछ ऐसा हार्ड नहीं। देख के आपको लगेगा बहुत सारे चीज लिखे सर, बहुत ऐसा कुछ नहीं, खाली ध्यान से देखो मैं क्या लिखा हूँ। लेट सेगमेंट ए बी द लाइट हाउस, मतलब ए बी हमारा क्या लाइट हाउस है। सी इज द पोजिशन ऑफ द शिप, मतलब सी की जगह क्या पोजिशन ऑफ शिप, यहाँ पर क्या है शिप है। AD इज द हॉरिजेंटल लाइन, अभी मैं आपको बताया AD हमारा क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, लाइन एंड DAC इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब DAC एक एंगल कौन सा बन रहा है, बीच का ही एंगल होता है DAC, मीन्स क्या हो रहा है कि ये बीच वाला एंगल कौन सा हो रहा है, डिप्रेशन एंगल हो रहा है। तो आपको बन गया यहाँ तक क्लियर, आपको एकदम प्रॉपर आया रहेगा। अब देखिए उसके बाद क्या, हम ए बी इक्वल टू 90 मीटर जो दिया है, ए बी हमारा कितना मीटर है, 90 मीटर है, लिख दिया। एंगल DAC कितना है, 60 डिग्री गिवन है, वे भी लिख दिया। ACB कितना है, एंड DAC आर अल्टरनेट एंगल, अभी ये भी आपको मैं बताया, तो मीन्स क्या होगा, ACB इक्वल टू DAC इक्वल टू 60 डिग्री, अल्टरनेट है तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। तो ACB इक्वल टू DAC इक्वल टू 60, मीन्स ए क्या है, ACB और DAC दोनों क्या होंगे, ए इतना है तो ये भी रहेगा, तो नॉर्मल सी बात है, सी है तो ये भी रहेगा, ये होगा, या ए है तो सी भी रहेगा। इसके बाद देखो अब हम लोग को क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। ए भी हमको पता है, ए भी पता है, फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC, ध्यान दो इधर क्या है, ट्रायंगल ABC, इसमें क्या है ABC में हम लोग को इसके सामने वाला क्या होता है, अपोजिट एंगल होता है। क्या होता है, अपोजिट एंगल होता है। अपोजिट एंगल क्या होता है हम लोग का, AB, और एडजेसेंट साइड क्या होता है BC, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। तो ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा का फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इसका क्या है अपोजिट, कितना tan 60, तो tan 60 का अपोजिट क्या है AB, मैं लिख दिया हूँ AB, जस्ट उसके नीचे क्या हमारा एडजेसेंट क्या है BC, मैं BC लिख दिया, इतना आपको आया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो वैल्यू दिया tan 60 का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, देखो मैं इधर दिखा भी दिया,
लिख दिया। अब उसके बाद ए बी का वैल्यू, हाइट हम लोग का कितना लाइट है उसका 90 लिख दे, बी सी नहीं दिया। अभी आप ध्यान दो, अगर मैं बी सी को आपको इसको बता देता हूँ, जैसे कि लिखा √3, अब बोलोगे सर वो कैसे आया 90/BC, तो अब BC में इधर ले जाऊंगा तो √3 × BC हो जाएगा, बट मेरे BC का मान चाहिए तो A × क्यों, तो इसको लागूंगा तो क्या हो जाएगा BC = 90/√3। यही तो मैं लिखा हो 90/√3। तो नॉर्मल आपको ये समझ में आ रहेगा, पहले BC को इधर लाया इंटू में हुआ, फिर 3 को इधर लाया डिवाइड में हुआ। देखो जितना बेसिक हो रहा है मैं भले लिख के पूरा आपको समझा रहा हूँ, बट एक एक नॉर्मल सा बेसिक बता रहा हूँ। इतना हो जाने के बाद अब हमको क्या करना है, इस रूट को हटाना है। तो रूट में 3 को हटाने के लिए सेम रूट नंबर से इंटू करेंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, किया दोनों में। अब देखो 90 × √3 वही रहेगा, लेकिन अभी बताया था 2 कभी भी हम लोग का क्या होता है √3 × √3, कोई भी अंदर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू रहे बट दोनों इक्वल रहेंगे, तो रूट कैंसिल होकर खाली कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो इसमें आ गया 3। अब 3 से 90 को काट दो, 3 9 जा 3 3 जा 9 होता है, तो 30 आ गया। तो BC हम लोग का कितना आ गया, BC = 30 रूट में 3। आपको इतना एकदम क्लियर समझ में आ रहेगा। देयरफॉर BC = 30 × 1.73 कहाँ से आ गया, अरे हमको रूट में 3 = इतना दिया था रखने के लिए, तो हम लोग इसका वैल्यू रख देंगे। इधर देखो सिंस दिखा भी दिया, √3 = 1.73 आपको प्रॉपर दिखेगा, आपको समझ में आएगा। इतना होगा। अब उसका देखो 30 × 1.73 का इंटू कर दोगे तो 51.9 मीटर आ जाएगा। तो हम लोग को यही तो निकालना था आंसर। CP is at the distance of 51.9 मीटर फ्रॉम द लाइट हाउस, मीन्स लाइट हाउस से 51.9 मीटर हम लोग का क्या था डिस्टेंस पे था। तो ये क्वेश्चन अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ सेकंड वाला। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग लिख लो। देखो हम लोग का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, आप लोग लिख ले रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 2 बिल्डिंग आर फेसिंग ईच अदर ऑफ द रोड ऑफ द विड्थ 12 मीटर। क्या है, 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग क्या है आमने सामने है, और दोनों बिल्डिंग क्या है रोड, मीन्स एक बिल्डिंग सामने, इधर मैं आपको बता देता हूँ, इधर एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग इधर है, दोनों का आमने सामने है। और आमने सामने जो बीच की चौड़ाई है कितना है 12 मीटर है। कितना है 12 मीटर। पहले आप इसको समझ लो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज द 10 मीटर हाइट। फर्स्ट बिल्डिंग सपोज है तो इसका हाइट कितना है 10 मीटर है, हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इज द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60 एंगल। मतलब टॉप पर से हम लोग को क्या होता है, एलिवेशन ऑफ एंगल बनता है कितने का 60 का। एलिवेशन ऑफ एंगल आपको पता है ऊपर साइड बनता है 60 का। तो मीन्स अगर यहाँ से 60 का एलिवेशन बनता है या तो यहाँ से 60 का बनता है तो एक एंगल होगा, क्या होगा, एक एंगल बनेगा 60 का एलिवेशन ऑफ एंगल। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मीन्स इसमें हम लोग को क्या करना है, सेकंड बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। तो अभी देखो इसको बता दे रहा हूं मैं। अभी जैसे देखो हम लोग को इधर बनाया हुआ है क्या है ABDC ABDE, एक हम लोग का क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो उसको जाने दो। सबसे पहले आपको क्या है, 2 बिल्डिंग है, एक AB है, एक क्या है CD है, एक क्या है AB है और एक क्या है CD है। ये 2 बिल्डिंग है। कौन कौन सा, एक ABCD 2 बिल्डिंग है। दोनों में से सबसे पहला काम क्या बोला है कि AB का क्या है हम लोग का 10 मीटर है और दोनों बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना 12। हम लोग को निकालना क्या, उस टॉप पर से हम लोग को क्या एक एंगल बना है 60 डिग्री का, बना दिया मैं। उसके बाद हम लोग को क्या बोलता है 60 डिग्री बनने के बाद हम लोग का जो भी दूसरी बिल्डिंग है उसका हाइट फाइंड करना है, हाइट। तो हम लोग जो अभी मैं बोला देखो पहले मैं बता देता हूँ, उसके देखो आप लोग को लगता रहेगा सर क्यों लिख के बताते, क्योंकि इतने अच्छे से प्रॉपर से मैं अगर लिख के पढ़ाते समय ना तो इतने अच्छे से प्रॉपर से हो नहीं पाएगा। जगह से या तो मेरे को रब करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। इसके लिए क्या होता है प्रॉपर लिख के डिटेल वाइज समझाते। अभी जो मैं बोला वही आपको इसमें लिखा रहेगा। लेट सेगमेंट ए बी हमारा क्या है एंड सेगमेंट सी डी हमारा क्या है, लेट सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी रिप्रेजेंट द 2 बिल्डिंग। कितने 2 बिल्डिंग है। अब उसके बाद क्या बोलता है सेगमेंट बी डी कहाँ है, बी डी कहाँ है, हाँ कहाँ गया, सेगमेंट बी डी द रोड। ये आपका रोड है दोनों बिल्डिंग के बीच का, बी डी हमारा क्या रोड है। सेगमेंट ए ई परपेंडिकुलर लाइन है, सेगमेंट किस पे सी डी पे। तो एक लाइन में हो सकती है सी ई डी, एक लाइन में तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे रेखी युगल कोण, लीनियर पेयर, मतलब एक ही लाइन में है। तो एक लाइन में है तो ए हो गया सी ई डी।
उसके बाद देखो एंगल सी ए ई, कहाँ है सी ए ई, तो सी ए ई, सी ए ई एक एंगल है, इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। वे हम लोग को टॉप पर से एंगल ऑफ एलिवेशन बना था कितने का, 60 का, बोला ना एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड इज फाउंड टू बी 60, तो मीन्स क्या हुआ 60 का बनाया है, तो कौन सा सी ए इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर उसके बाद क्या बोला, जो दिया ए बी कितना दिया 10 मीटर, बी डी कितना दिया 12 मीटर, सी ए ई कितना दिया 60, तीनों चीज लिख दिए। अब बस सॉल्व करना है, क्वाड्रिलेटरल है हम लोग का, कौन सा है ए बी डी ई। देखो पहले ए बी डी ई, एक क्या एक हमारा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको भी दिख रहा है। अब उसके बाद हम लोग को जो भी दिया डी ई इक्वल टू ए बी, डी कहाँ है, डी ई इक्वल टू ए बी, मतलब आमने सामने कभी भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आमने सामने की जो भी होता है क्या होता है इक्वल होता है, जो भी उसका लेंथ लंबाई दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा आमने सामने का क्या होता है इक्वल होता है क्वाड्रिलेटरल में। अभी ए बी का जितना रहेगा उतना डी ई का भी होगा। देखो डी ई इक्वल टू ए बी बराबर 10 मीटर हो गया। अब उसके बाद हम लोग का दूसरा कौन सा ए ई इक्वल टू बी डी, क्योंकि जो पहले निकालना रहता है उसको लिखते हैं, इसलिए ए इक्वल टू बी डी बराबर कितना 12 मीटर दिया है। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, मैं लिख के भी दे दिया, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। इतना होने के बाद अब हम लोग को क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इतना आपको एकदम मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया रहेगा। अब उसके बाद क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल में सी ई ए, कहाँ है सी ई ए, एक हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल का आपको रहेगा, बना सकते हो। एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल सी ई ए। अब उसमें 10, अभी देखो इसको दिया तो इसका अपोजिट क्या, इसको आपको पता होगा ए ई कितना है, ए ई 12 होगा, ए हो गया। अभी हम लोग को ये पता है तो हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो 10 इसके सामने वाला क्या होता है अपोजिट साइड होता है, क्या होता है कि इसके सामने वाला अपोजिट, बाजू वाला एडजेसेंट साइड, तो 10 60 इक्वल टू सी ई और ए ई हो गया अपॉन में। अब उसके बाद उसका वैल्यू रख दो, 10 60 का आपको पता है, इधर मैं लिख के भी दे दिया √3 होता है, √3 रखा। सी का नहीं पता है बट ए ई का हम लोग को वैल्यू आ गया था, इधर से निकाल दिए थे कितना 12 मीटर, तो 12 मीटर में लिख दिया। अब हम लोग को क्या, देखो अगर ये 12 को इधर लाऊंगा तो 12 रूट में 3 इंटू होगा, तो मैं पहले सी ई लिख के उसके बाद लिखा, तो आपको समझ में आएगा ही, क्योंकि आप 10th क्लास में तो इतना बेसिक आना ही चाहिए। अब देखो हम लोग को क्या पता चल गया, सी ई पता चल गया, क्या सी ई पता चल गया, और ई डी हमको पता ही है क्या है, सी डी पता ही है हम लोग को। देखो सी डी हम लोग को टोटल निकालना, सी डी है उसकी पूरी लंबाई सेकंड बिल्डिंग की, बट हम लोग को अभी तक ई डी पता था या डी ई, जो भी आगे पीछे चलता है, डी हम लोग को पता था। अब हम लोग को क्या मिल गया, ई और सी मिल गया। देखो सी मिल गया और ई डी हमको पता था, तो उसको हम लोग वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे, तो हमारा सी डी इक्वल टू मीन्स सी डी इक्वल टू हमारा जो डी ई था, डी ई कितना आया था, पहले हम लोग कहें डी ई 10 लिखे हैं, या देखो डी ई 10 और सी ई इतना, तो भी इसको ऐड नहीं कर सकते, तो हम लोग को इसे रहने देते, तो यही है मीटर में। तो द हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज ब्रैकेट में 12√3 + 10 मीटर। अभी इतना अच्छे से बताया हूँ आप लोग को, इसको आराम से लिखो और उसको 2 बार 3 बार क्वेश्चन पहले रीड करने के बाद आपको ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। अभी एक बार बोलो तो मैं रिटर्न से समझा देता हूँ अभी पूरा क्वेश्चन, तो जैसे कि इसमें देखो एक बार रियल में रिटर्न में समझा ही देता हूँ, आपको कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। 2 बिल्डिंग है, अभी पहले इसको क्वेश्चन को मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग आमने सामने है और उसके बीच की जो डिस्टेंस है कितना है 12 मीटर है। एक बिल्डिंग की फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट जो है कितना है 10 मीटर है और सेकेंड बिल्डिंग की हाइट निकालना है, बट एलिवेशन मेथड से हम लोग एलिवेशन ऑफ इज द टॉप ऑफ द सेकेंड ऑफ फाउंड ऑफ द एंगल, मतलब उससे कितना बनता है 60 डिग्री का बना। तो बस इतना हम लोग को क्या दिया गया, तो बाकी हम लोग इससे अपना एक ट्रायंगल बनाए, फिर एक एंगल हुआ, तो अब इससे हम लोग क्या लिखे, लेट सेगमेंट ए बी द सेगमेंट सी डी, जो भी हमारे रिप्रेजेंट द 2 बिल्डिंग ए बी, और हम लोग का सी डी हमारा क्या था 2 बिल्डिंग था, उसको हम लोग लिख दिए। सेगमेंट बी डी इज द रोड, हम लोग का बी डी जो था रोड था। सेगमेंट ए ई हमारा क्या है, लेंथ क्या है, सेगमेंट ए ई परपेंडिकुलर लाइन है सेगमेंट सी डी पे, किस पे सी डी पे, ए लाइन हमारा क्या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं सी ई डी, एक लाइन में है, इसके लिए ऐसा रीजन दिखाते हैं आपको पता ही है। उसके बाद सी ए ई
इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको ये भी पता है। और जो दिया था ए बी का वैल्यू, बी डी का वैल्यू और सी ए ई का, तीनों का वैल्यू रख दिया। फिर हम लोग क्वाड्रिलेटरल में ए बी डी इज द रेक्टेंगुलर, जब ए हमारा रहेगा इसका वैल्यू दिया मीन्स इसके सामने वाला ए अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर आर इक्वल होता है, आपको पता ही है। तो मीन्स इसका वैल्यू इसका हो जाता और इस साइड का इस साइड आमने सामने की क्या होती है, साइड इक्वल होती है। तो इससे हम लोग को पता चल गया डी ई और ए ई पता चल गया, मीन्स डी पता चल गया और ए ई का वैल्यू पता चल गया। अब जब ए ई का पता चल गया, डी ई का, तो हम अगर इसको पा जाएंगे तो हम ये दोनों जोड़ देंगे तो निकल गए राइट एंगल ट्रायंगल सी ए ई में हम लोग निकालेंगे। सी ए ई में जब निकाल दिया तो हम लोग को पता चल गया कि इसमें 1060 का लगेगा, 1060√3 होता है, सी ई का रखे और ए ई का वैल्यू 1060 = √3। अब उसके बाद हम लोग क्या किया, इसका इंटू के इसमें, तो हम लोग को पता चल गया सी ई, हम लोग को क्या पता चल गया सी। तो जो भी सी ई का आ गया तो वैल्यू बस। अब उसके बाद हम लोग को निकालना क्या, फाइंड क्या करना था, टोटल सी डी निकालना था। तो इधर लिखा सी डी = सी ई प्लस ई डी, सी ई प्लस ई डी दोनों प्लस किया तो देखो सी ई डी एक ही लाइन में। इतना करने के बाद हम लोग को एक बात समझ में आता है कि दोनों ऐड हो नहीं पाएंगे, इसलिए 12√3 + 10 ब्रैकेट